जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज एक गाना जो बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, बहुत चला हुआ, बहुत ही पॉपुलर गाना है, उस पूरे गाने पर वादन कैसे होगा। और बहुत ही इसका ठेका ऐसा है कि एक बार समझिएगा तो दादरा ताल में है ये पूरा गाना, दादरा में ही है। तो इसमें जो भी इसके उठान है, पिकअप और ठेका, तिहाई, बहुत ही छोटा छोटा है और लेकिन कुछ तो बड़ा लयकारी भरा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे गाने पर क्या बजा हुआ है लगभग वो आपके सामने रखूं। अभी आप सुन रहे थे उसको, और इसके बाद जो भी आवाज होगी वो मैं गा के आपके सामने रखूंगा। तो इसमें दादरा ताल बजा हुआ है। दादरा ताल 6 मात्रे का ताल है और हमारे चैनल पर और भी दादरा ताल के बहुत सारे ठेका डाले हुए हैं, बहुत सारे वीडियो हैं। आज मैं इस गाने पर पर्सनली इस गाने को पूरी तौर पर क्या बजा हुआ है तो मत आप समझिएगा कि सिर्फ ये ठेका इसी गाने पर बजा हुआ है। बहुत सारे गाने हैं इस ठेका पर बजा हुआ जो दादरा ताल में है। और इस चलन में एक ठेका होता है और एक ठेका का चलन होता है। ठेके की लयकारी होती है, ये सब कुछ है वादन में शामिल। तो आज हम लोग करेंगे धा धाती ता धाती, धा धाती ता धाती, ये ठेका है। अब उसको एकदम आराम से जल्दी से कम समय में आपको पूरा ठेका और उठान बताते हैं। ता तिरकिट तख्ता, ता, ये ता आप लगाते हैं, ये तर्जनी उंगली है। ये 5 उंगलियां होती हैं। ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये 5 उंगलियां होती हैं। दोनों हाथ की, वही पैर की उंगलियों के अलग नाम हो सकते हैं। अंगूठा का ही नाम बदलती है। ये इसका प्रयोग जो है ये छल्ले के लिए और इसका प्रयोग छल्ले के लिए होता है। दोनों अलग अलग क्षेत्रों में बजते हैं। ये आपको जो तर्जनी है ये बहुत ही इसमें वादन में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। मध्यमा और अनामिका, इसका प्रयोग और इन दोनों का प्रयोग छल्ले के लिए या इसका प्रयोग चपकी के लिए भी होता है। ता तिरकिट तख्ता, तो ता में ये लगा रहे हैं ता। ये तर्जनी का जो ये 3 भाग है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये दूसरा जो गांठ है, यहाँ पर आप ये जो यहाँ नीचे से जो ये लकड़ी आ रहा है उसके किनारे में चला है ता, सीधा बजेगा ता ती र। ये मध्यमा और अनामिका को सता को लगाएंगे ती, और इसको फिर तर्जनी को यहाँ पर सटा के अंदर की तरफ लगाते हैं तो ती र की। ये बायां, देखिए ये 5 उंगली इस तरह रखी है, एकदम इतना पर, यहाँ ज्यादा फैलाना नहीं, पहुंचाना नहीं, हल्का सा। और इसका जो अगला भाग है, ये पहले गांठ वाला ये जो पोर्शन है, इसको यहाँ पर सटा के रखेंगे। जब भी बल देना हो तिरकिट क ऐसे भी लगता है, ये भी क हुआ, ये भी क है। तो ता ता ती र की त, तो होता है ता तिरकिट त, फिर त इससे हुआ त, सटा के तर्जनी को सट, फिर क, ये होता है क और फिर ता। तो क्या है ठेका? ता तिरकिट तख्ता, ता तिरकिट तख्ता, ता तिरकिट तख्ता, ता 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 तिरकिट तख्ता, ये बजता है। सीधा बजाए ता ता ता। इस ता में ये सीधा ता लगेगा, लेकिन साथ में ये लगेगा का तो ता पर बल देता है, ता को थोड़ा जोरदार बनाता है। तो ता 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 तिरकिट तख्ता। अब ठेका देखिए, पूरे गाने में ठेका इस प्रकार से बजा हुआ, धा धाती ता धाती, धा धाती ता धाती। 3-3 का छंद है, 6 मात्रे का है। धा धाती ता धाती, ये ठेका का रूप हो गया। कैसे बजता है उसको देखिए, धा धाती ता धाती। तो धा के लिए ये ता है, तर्जनी, ये सेकंड जो इसका गांठ है वहां से लगे, तो ये ता। और ये इधर गे के लिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो बाएं का जो ये है कलाई और ये हथेली का जो ये ज्वाइंट है, यहाँ पर इसको इस भाग में पहले सियाई से पहले, और उंगली का जो ये लास्ट भाग है, मध्यमा और ये तर्जनी, बहुत लोग अनामिका, मैं भी अनामिका से बजाता हूँ, कुछ लोग ये दोनों एक साथ लगाते हैं, जो भी हो, लेकिन आपका पोर्शन ये होना चाहिए। मैं अधिकतर लोगों में ये गलती देखता हूँ कि ऐसे लगाते हैं,
ऐसे लगाने से क्या होता है कि इतना कम दूरी बचता है, वो खूब सुंदर ये बोल बन के नहीं आता है। तो इसीलिए आप ये सांप के फन की तरह ये ऐसे लगता है, ये ऐसे लगता है, सुंदर बजाता है। धा ये इधर गे ग, ये से क, और इधर घे घ, ये सब बाएं से बजता है। और ग गे इधर से और ता इधर से बजाएंगे तो धा। इधर ती बजाते हैं, ती, ये दोनों उंगली है, इसको साथ में सपोर्ट में रखे रहेंगे, ती, और इधर गे तो धीन होता है, ये धा धा ती ता धा ती। तो इसमें है ये ता, इधर गे, तो ये हो गया धा धा ती। ती यही सीधा मध्यमा और अनामिका मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर ये साथ में लगाएंगे तो ती, तो धा धा ती, फिर ता धा ती। ये इसका ठेका है। और एक उठान, इसमें बहुत सारा उठान है, तिहाई बहुत कम बजा है, उठान बहुत ज्यादा बजा है। तो तिरकिट अत्ता अत्ता, मैंने तिरकिट ता अत्ता, ये ताता खरा आता है सम पर, उसमें थोड़ा सा आस लेके तिरकिट ता ता धीन धी धी धीना, ये एक उठान है। तिरकिट, ती देखिए ती, ये पूरा लड़के, ये टी एक ही तरह से बजेगा, ये दोनों उंगली सटा के जोर ये दोनों पर पड़ता है, ये साथ में रहता है टी र। और फिर इधर ये क लगाते हैं, क के की, तो ये तिरकिट तिरकिट ता ता, ये नहीं है, इसमें थोड़ा आस है, तिरकिट ता ता, तिरकिट ता ता, ये तिरकिट ता ता धीन धी धी धीना, धीन के लिए ये है, और ये धीन, ये किस्सा लगाएंगे, धीन और फिर धी धी धीना, तिरकिट ता ता धीन धी धी धीना, धा 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 धा। ये ठेका है। कहीं पर और उठान, दो उठान इसमें है, ये दोनों आप समझ लें। ठेका मूल रूप से पूरे गाने में यही ठेका बजा हुआ है, तो इसको समझ लें। और ये पूरा गाना में एक बार गा के अपने, जो जैसा मैं गाता हूँ, आप तो जानते हैं मैं कैसा गाता हूँ, उसी गाने में गा के, लेकिन ठेका को समझिए। दादरा का बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छा ठेका है ये जो ठेका है, धा धाती ता धाती। कुछ लोग इसे रिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये छल्ले का, इसमें और इसमें, तो उसमें थोड़ा सा रूप देख लीजिए। ती का जो पोर्शन है वो इससे लगाइए तो ती हुआ, या इससे लगाइए तो ती ये होगा, तो ये ता हो जाएगा। ये दोनों उंगली से ता बज जाएगा, ये ती बजेगा तो ये ता। ऐसे जब इससे लग, जैसे बहुत लोग इसको चिक कहते हैं, चिक, लेकिन मैं उच्चारण नहीं करता हूँ इसका, इसलिए कि बहुत जगह फिर दूसरा चीज उच्चारण करता है, ये लेकिन आपको बजाना यही है, धा धाती ता धाती। ये इसके अंगूठी के लिए इसमें दूसरा कुछ बजा हुआ है, इसीलिए अब इस पर मूल ठेका ही ज्यादा रखा जाता है, जिसमें छल्ले का प्रयोग कम है। अधिकतर जो भी गाने अब आते हैं, तो मैंने कुछ दिन पहले एक बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र आ गए हैं जिसमें ठेका जो है वो आप छल्ले का प्रयोग अब कम होने लगा, लेकिन गांव देहात में या देहाती क्षेत्रों में अभी भी छल्ले का खूब प्रयोग है। तो उसके लिए जो मैं लोक संगीत का ठेका रखता हूँ, उसमें मैं छल्ले का प्रयोग बताऊंगा, उस पर आगे चर्चा होगी। अभी फिलहाल तो धा धाती ता धाती, एक उठान आपने समझा, ता, एक ये है ता 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 ता, एक ये देखा
एक एक जो उठान है अभी, एक है तीधान, तीधान तात तीधान, तीधान। तो तीधान में ती, ये जो 3 उंगली से लगता है, ती ये ता और धा, तो क्या बनता है? तीधान, 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 न फिर इसी से तीधान, 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 तीधान तात, तीधान, तीधान तात, तो तीधान, तीधान, तीधान तात। ये पूरा गाना में लगभग बजा हुआ है। म्यूजिक में भी ये एडवांस दादरा है। आज के समय में भी, अत्याधुनिक समय में वैसे ही प्रयोग होता है इसका। जैसे पहले होता था कुछ उठान का, कुछ पिकअप का, कुछ तिहाई का, कुछ अदल बदल होता है, कुछ समयानुसार बदलता है, लेकिन कभी कभी जो मूल ठेका का जो खुशबू है वो वैसा ही रहता है। तो गाना कैसे है उसको अब मैं दिखाता हूँ। पूरा गाना यही है, 2-3 पिकअप है, तिहाई बहुत कम है, ठेका है, धाधाती ताधाती, इसमें कोई इसका लग्गी या बांट का प्रयोग नहीं है। तो मैं सिर्फ ठेका, और ये आप गौर करें कि ये सिर्फ एक ही गाने के लिए नहीं है। इस चलन में जो भी दादरा गाना होगा उसका ठेका यही होगा अत्यधिक। और भी जो ठेका है तो दादरा के जो रिलेशन उसमें मैं डालूंगा। आज इस गाने पर मैं अपने आप को फोकस कर रहा हूँ। इसमें जो इस गाने में जो उठान में बजाऊंगा वो पहले म्यूजिक के साथ शुरू है, लेकिन पहले उठा के फिर मैं म्यूजिक गुनगुनाऊंगा। इसलिए उठा के रखूंगा कि म्यूजिक में यदि उसको बजाते हैं बड़ा टेढ़ा है लय उसका, तो उसके साथ उठने में परेशानी होगी। इसीलिए पहले उठान बजा के फिर म्यूजिक घुस जाऊंगा। तो चूंकि म्यूजिक के साथ उठा हुआ है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और गाना दगाबाज रे है, दगाबाज रे तुर नैना बरे, दगाबाज रे। ये जो बताए थे यहाँ, तो ये पूरा गाना करीब करीब यही बजा हुआ है। और ये दादरा का एक लेसन भी है। गाना तो ठीक है, साथ में जो बजा, बहुत सारे गाने इस पर हैं। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, नर 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 श्याम तेरे वंशे पुकारे राधा नाम, श्याम तेरे वंशे पुकारे राधा नाम।
लोकगीत में धर लिया बैरन पिया के लिए जाए रे, लडिया बैरन पिया के लिए जाए रे। और भी फोक में बहुत सारा फोक भी बजा हुआ है। डर 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 ना हो आज सैया दिए हैं पचरेला आगांगन मारो डर 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 ना। तो बहुत सारे गाने इस पर बजे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा इससे। आप इसी तरह प्यार देते रहें, जुड़े रहें और जो भी बड़ा लेसन है उसको जरूर देखें, उसमें बहुत ज्ञान की बात होती है। वो हमको फालतू इतना नहीं लगता है कि जो उसमें उतना बोला जाए या कहा जाए, लेकिन बहुत जरूरी है उसको सीखने की। लोग ढोलक तबला सीखने का मतलब क्या है कि सिर्फ वो धा धाती ता धाती बजाना नहीं, आपको ज्ञान भी होना चाहिए। उससे आपकी प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, प्लस आप अंदर से बोल्ड होइएगा, आपका जो अंदर से एक ताकत होगी जो हम इतना चीज जानते हैं। तो आपको सब कुछ सुनना चाहिए और सब आप बजाएं, बहुत अच्छा, यही मेरी कोशिश होगी। इसी के साथ मैं अपना आज का लेसन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।